पत्र मेरे लिए कैसे लिखा? यह सब समझ से बाहर है। तभी उसकी नजर सुनहरी लॉकेट पर गई। उसने धीरे धीरे उसे उठाया। लॉकेट खुल गया। अंदर एक बहुत छोटी तस्वीर थी और तस्वीर देखकर स्वरा के हाथ से लॉकेट लगभग गिर गया। मम्मी। बिजली की चमक के साथ कमरे में कुछ सेकंड के लिए रोशनी हुई और उसी पल स्वरा ने खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा। वही काली परछाई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आखिरकार तुमने बक्सा खोल ही लिया। स्वरा डर से पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल वह परछाई मुस्कुराई और उसने एक ऐसा नाम लिया जो सुनकर टेडी तक चुप हो गया। राजकुमारी। स्वरा कोई राजकुमारी कैसे हो सकती है? और यह काली परछाई उसे इस नाम से क्यों बुला रही थी? खिड़की के बाहर खड़ी काली परछाई की लाल चमकती आंखें सीधे स्वरा को देख रही थी। कमरे में अंधेरा था, बिजली अभी भी नहीं आई थी, लेकिन उस परछाई का चेहरा अजीब तरह से साफ दिखाई दे रहा था और उसके मुंह से निकले शब्द अब भी स्वरा के कानों में गूंज रहे थे। स्वागत है राजकुमारी स्वरा। नहीं, यह गलत है। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। मैं एक साधारण लड़की हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, स्कूल जाती हूँ और मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो? तुम्हें यही लगता है क्योंकि तुम्हें सच याद नहीं है। तुम्हारी यादें वर्षों पहले छिपा दी गई थी। तुम खुद को जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा हो। स्वरा के हाथ कांपने लगे। उसने टेडी की ओर देखा। पहली बार टेडी की आवाज में घबराहट सुनाई दी। चुप रहो, उसे कुछ मत बताओ। अभी मम्मी, मुझे कुछ अजीब याद आ रहा है। जैसे मैंने वह महल पहले देखा हो, जैसे मैं वहां कभी गई हूँ। लेकिन यह कैसे हो सकता है? तभी अचानक लॉकेट चमकने लगा। इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरे कमरे में उजाला फैल गया और रोशनी के बीच एक लड़की दिखाई दी। अनाया। हाय, वह अनाया ही थी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसने चमकदार नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जैसे किसी पुराने राज्य की रक्षक हो। अब और समय नहीं है। हमें तुरंत नंदी झील पहुंचना होगा। क्यों? क्योंकि झील के नीचे जो दरवाजा है वह आज रात खुलने वाला है और अगर काली परछाई उससे पहले वहां पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम अभी भी सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो? मैं नहीं, लेकिन स्वरा कर सकती है। मैं? हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ स्वरा नहीं हो, तुम उस शक्ति की अंतिम उत्तराधिकारी हो जिसकी रक्षा आर्या ने अपनी पूरी जिंदगी की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या? क्या वह भी इस रहस्य का हिस्सा थी? आर्या सिर्फ हिस्सा नहीं थी, वह आखिरी रक्षक थी और जब वह गायब हुई उसने अपनी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए छोड़ दी। लेकिन उसने मुझे कभी देखा भी नहीं था। यही बात तुम सोचती हो? नहीं। उस लड़की का चेहरा बिल्कुल स्वरा जैसा नहीं था। वह वास्तव में स्वरा ही थी। यह कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? मैं उस समय पैदा भी नहीं हुई थी। है जिसे समझने के लिए हमें नंदी झील जाना होगा। वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो और आर्या ने तुम्हें बचाने के लिए क्या किया था। उसी समय घर की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं। तेज हवा कमरे में भर गई। काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही। नंदी झील पर मिलते हैं और इस बार कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अगली सुबह स्वरा, उसकी माँ, अनाया और टेडी नंदी झील की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि झील के नीचे सिर्फ एक दरवाजा नहीं
बल्कि एक पूरा छिपा हुआ संसार उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन स्वरा के मन में रात की बातें अब भी घूम रही थीं। नंदी हिल शहर से काफी दूर थी। लोग कहते थे कि उस हिल के पास अजीब घटनाएं होती है। कुछ लोग वहां चमकती रोशनी देखने का दावा करते थे। कुछ कहते थे कि रात के समय हिल के अंदर से आवाजें आती है। लेकिन आज पहली बार स्वरा उस रहस्य के बिल्कुल करीब पहुंचने वाली थी। जितना आगे हम बढ़ रहे हैं, उतना ही मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी किसी कहानी जैसी बन गई है। कुछ दिन पहले तक मैं बस एक साधारण लड़की थी, और आज मैं किसी छिपे हुए संसार और पुराने रहस्यों की तलाश में हूँ। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आर्या की कहानी फिर से शुरू हो गई है। मैंने सोचा था कि वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन शायद कुछ रहस्य तब तक खत्म नहीं होते जब तक उनका सच सामने ना आ जाए। आज जो कुछ भी होगा, उसके बाद बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। काली परछाई भी हमें ढूंढ रही है। अगर वह हमसे पहले दरवाजे तक पहुंच गई, तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। कई घंटों के सफर के बाद वे नंदी अहील पहुँचे। भील बेहद शांत थी। पानी बिल्कुल शीशे की तरह स्थिर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बीचों बीच हल्की सुनहरी चमक उठ रही थी। वह रोशनी देखिए। क्या वही वह जगह है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? हाँ, वही प्रवेश द्वार है, लेकिन उसे खोलने के लिए लॉकेट की जरूरत होगी। स्वरा ने धीरे धीरे वह सुनहरी लॉकेट निकाला। जैसे ही लॉकेट झील के पानी के करीब आया, वह चमकने लगा। पानी में गोल गोल लहरें बनने लगी, और झील के बीचों बीच पानी दो हिस्सों में बंट गया। हे भगवान, यह मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पानी के नीचे पत्थरों से बनी एक पुरानी सीढ़ी दिखाई देने लगी। वह सीढ़ी सीधे झील की गहराई में जा रही थी। तो हमें नीचे जाना होगा। हाँ, और अब वापस लौटने का रास्ता नहीं है। स्वरा ने गहरी सांस ली। फिर वह सीढ़ियों पर उतरने लगी। उसके पीछे माय और अनाया भी थी। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, चारों तरफ की रोशनी बदलती जा रही थी। दीवारों पर चमकते हुए नीले पत्थर लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। यह जगह तो किसी प्राचीन महल जैसी लग रही है। क्या यह सच में झील के नीचे छिपी हुई थी? सदियों से, और इस जगह का रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। कुछ देर बाद वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे। द्वार इतना बड़ा था कि उसके सामने खड़े होकर इंसान बहुत छोटा लगता था। उस पर एक निशान बना था, वही निशान जो स्वरा ने पहले डायरी में देखा था। यह वही चिन्ह है, क्योंकि यही उस राज्य का प्रतीक है जिसकी कहानी तुमसे जुड़ी हुई है। जैसे ही स्वरा द्वार के पास पहुंची, द्वार अपने आप खुलने लगा। भारी आवाज पूरे सुरंग में गूंज उठी। द्वार के पीछे जो था, उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। वहाँ एक पूरा छिपा हुआ संसार था। चमकते पैर, हवा में तैरती रोशनियाँ, सुनहरे पुल, और दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल महल। यही है, मैंने इसे पहले देखा है। क्या? आर्या ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन मैंने कभी विश्वास नहीं किया। स्वरा उस महल को देखती रह गई। उसे बार बार लग रहा था कि वह इस जगह को पहले से जानती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ? क्योंकि तुम्हारी यादें वापस लौट रही हैं। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। पूरा छिपा हुआ संसार हिलने लगा। क्या हो रहा है? नहीं, वह आ गया। आसमान अचानक काला पड़ गया। दूर महल के ऊपर धुएं जैसा अंधेरा इकट्ठा होने लगा, और उस अंधेरे के बीच वही लाल आंखें चमकी। तुम आखिर चाहते क्या हो?
जो कभी मेरा था उसे वापस लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। पूरा संसार अचानक शांत हो गया। और जब तुम्हें यह भी पता चलेगा कि आर्या की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था। स्वरा, उसकी माँ और अनाया स्तब्ध रह गए। अगर काली परछाई दोषी नहीं थी, तो फिर आर्या के साथ हुआ क्या था और असली दुश्मन कौन था? भील के नीचे छिपे उस रहस्यमय संसार में हर चीज शांत हो चुकी थी, लेकिन वह शांति किसी तूफान से पहले की थी। स्वरा के सामने काली परछाई खड़ी थी। पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। अगर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, तो फिर मुझे सच सच बताओ, आर्या के साथ क्या हुआ था और मैं इस सब में क्यों जुड़ी हूँ? क्योंकि सच जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आर्या मेरी दुश्मन नहीं थी, वह मेरी रक्षा थी। यह सुनकर सभी कौंक गए। रक्षा मतलब? बहुत साल पहले इस राज्य में एक शक्ति थी जिसे लोग लॉस्ट हार्ट कहते थे। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति को अमर बना सकती थी या पूरे संसार को नष्ट कर सकती थी। हवा भारी हो गई। महल की दीवारें हल्की हल्की चमकने लगी। आर्या को चुना गया था इस शक्ति की रक्षा के लिए, लेकिन उसने इसे गलत हाथों में जाने से बचाया। गलत हाथ? कौन? अचानक परछाई ने ऊपर की ओर देखा। आसमान में एक और आकृति बनने लगी। लाल नहीं, काली नहीं, बल्कि सुनहरी चमक वाली। असल दुश्मन मैं नहीं हूँ और ही आर्या थी असल दुश्मन। अचानक सुनहरी रोशनी फट पड़ी और उसमें से एक आवाज आई। मैं ही वह हूँ जिसने इस कहानी को शुरू किया। तुम कौन हो? मैं वह हूँ जिसे तुम माँ कहती हो। पूरा संसार जैसे रुक गया। स्वरा की आंखें फैल गईं। मम्मी। हाँ स्वरा, मैंने तुम्हें सच कभी नहीं बताया, क्योंकि तुम आर्या का अगला रूप हो और मैं इस शक्ति की असली रक्षक थी। स्वरा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तो टेडी? मैं सिर्फ एक बंदी हूँ जिसे तुम्हें जगाने के लिए रखा गया था। और मैं तुम्हारी यादों की पहरेदार हूँ। अब सब कुछ खुल चुका था। काली परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई। अब समझ आई स्वरा, मैं दुश्मन नहीं था। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश की, क्योंकि असली खतरा तुम्हारी अपनी शक्ति है। सुनहरी रोशनी अब सीधे स्वरा के चारों ओर फैलने लगी। उसे अपने अंदर कुछ जागता हुआ महसूस हुआ। मुझे डर लग रहा है। मैं कौन हूँ? तुम वही हो जिसे यह पूरा संसार याद कर रहा था। राजकुमारी स्वरा, लॉस्ट हार्ट की अंतिम उत्तराधिकारी। अचानक महल के ऊपर आसमान फटने लगा। एक विशाल दरवाजा खुला, जो इस शक्ति को या तो बचा सकता था या हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। अगर मैं ही यह शक्ति हूँ, तो मैं इसे नष्ट कर दूंगी, ताकि कोई और दर्द न हो। जैसे ही स्वरा आगे बढ़ी, उसके हाथ से सुनहरी रोशनी पूरे संसार में फैल गई, और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। काली परछाई गायब हो गई। राज्य बच गया, लेकिन स्वरा अब पहले जैसी नहीं रही। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह एक जिम्मेदारी थी, एक रहस्य थी और एक नई शुरुआत थी।